तक पढ़ लिया था कि गॉर्जियस ने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि कैसे वो लोग जो हैं वहाँ पर कोर्ट एक्रोबेट के असामी को बना लें। तो अब उससे आगे बात हो रही है कि इससे आगे क्या हुआ है। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट। चुनाचे गॉर्जियस को दरबार में बाजीगर तैनात कर दिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और उसको बड़ी देर बाद उसने ये बात ज़िंदगी में जान ली। व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, इसे जानने में या जिसके दराक में हमेशा ज़माना लग जाता है या मुद्दत लग जाती है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, वो ये कि इसके वालिदैन बिल्कुल ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन्ड देन टू इनॉग्रेट हिम, अब इसके सरकारी ओहदे का इफ्तिताह होना बाकी था। इनोग्रेट इफ्तिताह होना किसी चीज़ का, इनिशिएट, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, ठीक हो गया। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप, और यही वो वक्त था जब मैं यूरोप की सैर करता हुआ वहाँ पर पहुँचा। एज आई यूज टू डू इन दोज डेज व्हेन फूड यूज टू बी चीप एंड आई वॉज यंग, और जैसा कि मैं ये उन दिनों किया करता था जब खुराक सस्ती थी और मैं नौजवान था। एंड कुड ईज़िली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और मैं बासानी पैदल लंबे फासले तय कर लेता था। वो कहता है कि मैं उस वक्त वहाँ पर पहुँचा जब गॉर्जियस की इनॉग्रेशन होनी थी उस कोर्ट एक्रोबेट की वैकेंसी की। तो वो कहता है कि वहाँ पर मैं तब पहुँचा कि जब वो इनॉग्रेशन होने वाली थी। मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा कि मैं दुनिया की सैर के लिए निकला हुआ था पूरे यूरोप की। मैं उस वक्त नौजवान था, ये जॉर्किन्स अपने बारे में बता रहा है कि मैं उस वक्त नौजवान था। मैं कई मील पैदल मुसाफत भी तय कर लेता था उस ज़माने में, और ये उस वक्त की बात है कि जब मैं नौजवान था और ख़ुराक भी सस्ती होती थी, यानी कि सस्ता ज़माना था, इतनी महंगाई नहीं थी। वो ये यहाँ पे अब वो ये डिस्क्लोज़ कर रहा है कि वो उसको ये कहानी पता कैसे चली और वो वहाँ पर पहुँचा कैसे था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में पहुँचा। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरान कुन हद तक मिलनसार लोग थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे उस तकरीब को देखने की इजाज़त दी। विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गेट रेडी, वो सामी की तख्लीक इतनी देर बाद मुनक़िद होनी थी जितनी देर में गॉर्जियस की यूनिफॉर्म या उसकी वर्दी तैयार हो सकी। यानी कि उसको इजाज़त दे दी गई है कि गॉर्जियस का जब यूनिफॉर्म तैयार हो जाए तो वो सेरेमनी होगी तो वो वहाँ पर देख सकता है। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वाज, और उसका लिबास जो था वो शानदार था। किस तरह का था, डिस्क्रिप्शन आ रही है सारी उसके यूनिफॉर्म की। कैसा था, अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख रंग का मखमल का चुस्त लिबास, ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, सुनहरी बटनों वाला शोक लिबास, एंड शाइनिंग विद लाइन्स ऑफ गोल्डन लेस दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, और जो अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई बल खाती हुई सुनहरी लेसों से चमक रहा था। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, और इस तख्ते शाही वाले बड़े कमरे को एक तरह के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड, जिसमें शाही ख़ानदान के अफराद एक तरफ बैठे हुए थे, अलॉन्ग अ रेज प्लेटफॉर्म एट वन एंड, जिस पर शाही ख़ानदान के अफराद एक तरफ ऊंची मसनद पर बैठे हुए थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड दैम, और बड़े बड़े अफसरान उनके अक़ब में खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था जो पेज नंबर 39 पे ख़त्म हुआ है। अब इसके वर्ड सिनोनिम देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास आया था सेरेमनी। सेरेमनी होता है कोई तकरीब होना, सेलिब्रेशन, टेक प्लेस, वकूफ़ पज़ीर होना, हैपन,
मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट होता है स्प्लेंडिड, शानदार। गे होता है चमकता धमकता भड़कीला, यानी कि ब्राइट। सीलिंग, सीलिंग होता है कोई छत होना, ओवरहेड ऊपर वाला हिस्सा होना। ग्लिटर, ग्लिटर का मतलब होता है ब्लेज, चमकना, चमक दमक। बैंड, बैंड होता है म्यूजिकल ग्रुप, उसको हम कहते हैं। अटरली, मुकम्मल तौर पर। कंप्लीटली। क्राउनिंग, क्राउनिंग होता है किसी सर का ताज होना। टॉप ऑफ, किसी चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा होना। शो ऑफ, किसी चीज़ का सामने मुजाहिरा करना, किसी चीज़ को सामने पेश करना, तो वो होती है डिस्प्ले। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मेलंकली। मेलंकली का मतलब होता है अफसुर्दगी, मायूसी, तो डिजेक्शन। लीन ऑन, लीन ऑन का मतलब होता है सहारा देना, तो रेस्ट। ठीक है, इससे आगे भी देख लेते हैं। अब जितना लेसन है वो कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।